बिस्मिल्लाह वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406 स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है करंट एंड करंट डेंसिटी। तो करंट क्या होता है और करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट सिंपली ये होता है कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में तो जो उनका फ्लो है उसको हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो ये है कि अगर टी टाइम में जितने भी चार्जेस, अगर क्यू चार्जेस टी टाइम में फ्लो करते हैं इनसाइड ए कंडक्टर, तो उसके अंदर जो करंट फ्लो प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास होगा I इज इक्वल टू क्यू टी। और ये करंट जो होता है ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होती है, इसलिए ये पूरी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये थोड़े से क्रॉस सेक्शन जो मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि पूरी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इस तरीके से जो हमारे पास करंट डेंसिटी वो क्या है कि कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। और ये क्या होती है कि उस पॉइंट के ऊपर जो है करंट और उस पॉइंट के अराउंड जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इन उस क्रॉस सेक्शन एरिया में जितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जितना करंट फ्लो करेगा उसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी। यानी उस पॉइंट के ऊपर जितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है, उस पॉइंट के अराउंड क्रॉस सेक्शन में जितना करंट फ्लो करेगा उसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं। और चूँकि स्पेसिफिक होती है एक पॉइंट के ऊपर, तो इसलिए फिर ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होती है और ये उसी पॉइंट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसी की प्रॉपर्टी होती है। उसी पॉइंट के ऊपर जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसकी डायरेक्शन जो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है वो जितने चार्जेस वहाँ से फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस जितने फ्लो करते हैं उनकी डायरेक्शन जो होती है वही इसी की डायरेक्शन होती है। तो इसको ज़रा स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के व्हेन चार्जेस फ्लो इन a conductor from one place to another place in particular direction, then this flow of charges is called electric current, or charges flowing per second in electric circuit is called electric current. If amount of charges Q flows in circuit T second, then electric current in circuit is I is equal to Q over T. The SI unit of electric current is ampere. The charges on one electron is 1.6022 and 19 coulomb. तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है। तो अगर एक कूलम चार्ज जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को उसके चार्ज के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6.2 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स दैट इन 1 second 6.25 10 to power 8 electrons, 18 electrons enter at one end and an equal number of the electrons leave at another end. The electric current is microscopic quantity, so it is characteristic of a conductor as a whole instead of being characteristic of a point of a conductor. Electric current is scalar quantity। ये मैंने पहली बात की थी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये पूरे कंडक्टर की एज ए होल क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ द करंट एट ए पॉइंट इन कंडक्टर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एट दैट पॉइंट। तो ये रेशियो है किसके दरमियान, करंट के दरमियान और उस पॉइंट की जो एरिया है उसके दरमियान। इट इज नोटेड बाय जैन इट्स यूनिट इज एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। It is a macroscopic quantity and vector quantity. The direction of the current density at a point is in direction of the motion of positive charge at that point. वही बात कि ये जो है किसी पॉइंट की करेक्टरिस्टिक होती है जो कंडक्टर के इनसाइड होता है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।